नमो नमः छात्र शेमुषी पाठ्यपुस्तक दशमकक्षा नवमः पाठः सूक्तयः। इस पाठ का परिचय, 4 सूक्ति की स्पष्टीकरण, ये सब हमने देखा है। आज की तासिका में आगे देखेंगे। कॉमन इंस्ट्रक्शन फिर से बता रही हूँ। वीडियो में बताए गए सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर कर आपको पाठ के नोट्स नोटबुक में लिखने हैं। उसके लिए हर सूक्ति लिखकर उसके संधि संयुक्त शब्द, अन्वय, व्याकरणात्मक शब्द यानी कर्ता, क्रियापद, विशेषण, विशेष्य, प्रत्ययवाची शब्द, अव्यय, इन सारी बातों को लिखना है ताकि पाठ पर आधारित सारे प्रश्नोत्तर हम सरलता से, सुलभता से लिख सकें। कल तक की तासिका में हमने 4 सूक्ति देखे थे। आज देखते हैं आगे। सिंपल रीडिंग कर रही हूँ। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः। कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः। संधि संयुक्त शब्दों के साथ रीड कर रही हूँ। यत् प्रोक्तम, यत् प्रोक्तम, प्र प्लस उक्तम, केनापि, केन अपि, तस्य तत्वार्थ निर्णय, कर्तुं शक्यो भवेद्येन, शक्यो भवेद्येन, शक्यः भवेत् येन, कर्तुं शक्यो भवेद्येन, इति रीतः, इति रीतः, इति अधिक ईरितः, इति की ह्रस्व रहेगी, ईरितः दीर्घ रहेगा। अन्वय देख लो। येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः। येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत्। येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः इति रीतः। सः विवेकः इति ईरितः। ईरितः यानी इस प्रकार कहा जाना। तत्वार्थ निर्णय, वास्तविक अर्थ वाला निर्णय। व्याकरण के शब्द आपको लिखने हैं। एक बार फिर से अन्वय देखो। येन केनापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः इति रीतः। मैं हमेशा बोलती हूँ, अन्वय समझने की कोशिश की कि सरल अर्थ आ जाता है ध्यान में। अर्थ देख लो। येन केनापि यत् प्रोक्तम, जिस किसी के द्वारा जो कुछ कहा गया, येन जिसके द्वारा, केन जो भी, यत् प्रोक्तम कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय उसका वास्तविक अर्थ लगाने का निर्णय, येन कर्तुं शक्यः भवेत् जो कर सकता है। जो बातें किसी के द्वारा भी बोली गई बातें, उसका तत्वार्थ निर्णय यानी योग्य अयोग्य का निर्णय जो कर सकता है, सह विवेकः इति ईरितः, वो ही विवेकी होता है ऐसा कहा गया है। विवेकी यानी योग्य और अयोग्य जिसे समझता है वो विवेकी होता है। बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में बहुत सारी बातें बताते हैं, तो आगे वाले ने जो भी बोला है उसमें योग्य क्या और अयोग्य क्या है, ये जो समझ सकता है वो ही विवेकी होता है। विवेकी की डेफिनेशन यहाँ पर इस सूक्ति में दी गई है। जैसे कि टीचर्स बोलते हैं पढ़ाई करो, रेगुलर स्टडी करो, और हमारे फ्रेंड्स या कोई दूसरा बोलता है रेगुलर करने से कुछ नहीं होता, एग्ज़ाम पास आ गई तब जो करते हैं उस पर डिपेंड सब कुछ होता है। तो ये दो बातें एक ही मैटर में है। तो इसमें योग्य क्या है और अयोग्य क्या है, ये जो निर्णय लगा सकता है वो ही विवेकी यानी
होशियार बुद्धिमान होता है। आगे की सूक्ति देखते हैं, षष्ठ सूक्ति। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्य कातरः। सिंपल रीडिंग कर रही हूँ। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्य कातरः सः केनापि प्रकारेण परेर्न परिभूयते। स केनापि प्रकारेण परेर्न परिभूयते। संधि संयोग शब्दों के साथ देखते हैं। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः। तो यहाँ पर संधि संयोग आ जाएगा सभायाम अधिक अपि अधिक अकातरः। सह केनापि स केनापि सह केनापि सह केन अपि प्रकारेण परैः न परेर्न परैः न परिभूयते। परिभूयते यानी पराजित नहीं होना। न परिभूयते पराजित ना होना, परिभूयते पराजित होना। अन्वय देख लो। ब्रैकेट वाले शब्द अर्थ समझने के लिए होते हैं। यह मंत्री वाक्पटुः धैर्यवान सभायाम अपि अकातरः अस्ति। अकातरः यानी निडर, जो किसी से डरता नहीं। यह मंत्री वाक्पटुः बोलने में होशियार, धैर्यवान धैर्ययुक्त, सभायाम अपि कातरः सभा में जो निडर होता है। सह परैः केन अपि प्रकारेण सह परैः केन अपि प्रकारेण न परिभूयते। वो परैः दूसरों के द्वारा, केन किसी भी प्रकारेण प्रकार से, न परिभूयते पराजित नहीं होते। यानी हमारी स्पीकिंग स्किल, करेज, इसकी कितनी वैल्यू है ये इस सूक्ति में बताया गया है। जो मंत्री बोलने में होशियार हो, धैर्यवान हो, जिसके पास करेज हो, सभा में जो किसी से भी डरता नहीं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मंत्री को कोई भी किसी भी प्रकार से कभी भी हरा नहीं सकता। क्योंकि जो बोलने में होशियार है, जिसके पास करेज है, जो किसी से डरता नहीं है, ऐसी व्यक्ति कौन होती है? जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। और जिसके पास नॉलेज है उसे कोई हरा ही नहीं सकता। सिंपल बात है। नेक्स्ट देखते हैं 6। सिंपल रीडिंग कर रही हूँ। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च। यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद् हितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। न कुर्याद् हितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। संधि संयोग के साथ रीड कर रही हूँ। यह इच्छत्यात्मनः, यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद् हितं, कुर्यात् अधिक हितं, कुर्यात् अधिक हितं कर्म सपरेभ्यः, सह परेभ्यः कदापि कदाधिक अपि। स इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म सह परेभ्यः कदापि च। अन्वय देख लो। यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति। यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति। सः परेभ्यः अहितं कर्म कदापि न कुर्यात्। सः परेभ्यः अहितं कर्म कदापि न कुर्यात्। प्रभुतानि यानी बहुत ज़्यादा, सुखानि यानी सुख, परेभ्यः दूसरों का, अहित यानी अकल्याण, न कुर्यात् नहीं करता। समझ लो।
यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति। जो खुद का कल्याण, बहुत ज़्यादा सुख की और बहुत ज़्यादा सुख की इच्छा रखता है, जो खुद के कल्याण की और खुद के बहुत ज़्यादा सुख की इच्छा रखता है, सह परेभ्यः अहितं कर्मं कदापि न कुर्यात्। वो दूसरों के अहित का काम कभी भी नहीं करता। समझ रहा है? जो खुद का अच्छा चाहता है वो दूसरों का कभी भी बुरा नहीं करता। यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति। जो खुद का कल्याण और बहुत ज़्यादा सुख की इच्छा रखता है, सह परेभ्यः अहितम, वो दूसरों का अहित कारक कर्म कभी भी नहीं करता। कैसे? मैं अगर किसी का बुरा करूँगी या करूँगा तो डेफिनेटली वो व्यक्ति मेरा बुरा सोचेगा और बुरा करेगा। अगर मैं खुद का कल्याण चाहती हूँ, खुद का सुख चाहती हूँ, तो मैं दूसरों का कभी भी बुरा नहीं करूँगी। सिंपल बात है। अच्छा सोचो, अच्छा करो तो अच्छा फल मिलेगा। देखते हैं लास्ट सूक्ति। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद्विदुषां वचः। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद्विदुषां वचः। तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। संधि संयोग शब्दों के साथ रीड कर रही हूँ। आचारः प्रथमो धर्मः, प्रथमः धर्मः। आचारः प्रथमः धर्मः इत्येतद्, इति अधिक एतद्, इत्येतद् विदुषां वचः। तस्माद् रक्षेत्, तस्मात् अधिक रक्षेत्, सदाचारं सत् आचारं प्राणेभ्योऽपि, प्राणेभ्यः अधिक अपि विशेषतः। देख लो एक बार संधि के साथ रीडिंग। आचारः प्रथमः धर्मः इति एतद् विदुषां वचः। तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्यः अपि विशेषतः। अन्वय देख लो। आचारः प्रथमः धर्मः इति एतद् विदुषां वचः। आचारः प्रथमः धर्मः इति एतद् विदुषां वचः। तस्मात् प्राणेभ्यः अपि, तस्मात् प्राणेभ्यः अपि सदाचारं विशेषतः रक्षेत्। रक्षेत् अत्र विधिलिङ्ग् लकार अस्ति। अर्थ समझ लो। आचारः प्रथमः धर्म, सदाचार, आचरण, बिहेवियर, यह हमारा सबसे पहला धर्म कर्तव्य है। इति, ये ऐसा श्रद्धा मिस नहीं कह रहे। इति एतत् विदुषां वचः, ये विद्वान व्यक्तियों का कहना है। आचार का पालन, सदाचार करना यह हमारा पहला कर्तव्य है, ऐसे विद्वान कहते हैं। तस्मात्, इसलिए, प्राणेभ्यः अपि, प्राणों से भी ज़्यादा, सदाचारम विशेषतः रक्षित, प्राणों से भी ज़्यादा सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा पहला धर्म, पहला कर्तव्य है। आदमी की पूरी पहचान, मनुष्य की पूरी पहचान उसके आचरण पर होती है। इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं आचरण सदाचार ये पहला धर्म है। तो प्राणों से भी ज़्यादा आचरण का, सदाचार का ख्याल हमें रखना चाहिए। यहाँ पर हमारे इस पाठ के सारे सूक्ति समाप्त हो गए। सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर कर लेसन के पूरे नोट्स आपको लिखने हैं। हर सूक्ति का बोध 2-3 शब्दों में लिख देना है। सब वर्क करो। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट तासिका में हम देखेंगे इस पाठ का अभ्यास। तब तक के लिए धन्यवाद।